में अंधेरा क्यों है अंकल? इसलिए कि कहीं तुम मेरे चेहरे पर शिकस्त की परछाइयां ना देख लो। जिनकी आंखों में मंजिलों के ख्वाब होते हैं वो शिकस्त और हार की बातें नहीं किया करते। मंजिल के ख्वाब विजय पथ पर चलने वाला वो सिपाही देखता है जिसकी कमर में हथियार होता है, लड़की की कमजोर बाहें नहीं। प्यार के दो बोलों ने तुम्हारे कानों से चीखों की वो गूंज छीन ली जो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा दिया करती थी। तुम ये भूल गए जिसे तुम अपनी आंखों का उजाला समझ रहे हो वो तुम्हारा अपना नहीं। इस काले चश्मे के पीछे किसी मासूम बच्चे के लहू से जलते हुए चिराग हैं। तुम अपना कर्तव्य, बचपन में दिया हुआ वचन सब भूल गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में जाने से पहले एक बार फिर तुमने अपना कवच खो दिया है करण। सिर्फ इसलिए कि मैंने एक मासूम लड़की की रक्षा की। मैंने जिसकी रक्षा की उसकी इज्जत लुटने वाली थी, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे खानदान की खुशियां लुट गई थी। बेशक मेरी अंधेरी आंखों में किसी मासूम के लहू से जलते हुए चिराग है जिस पर मैंने अपने वचन का काला चश्मा चढ़ा रखा है, लेकिन आज भी मेरी आत्मा दर्द और खौफ से डरी हुई और सहमी हुई उन आवाजों से परिचित है। क्या मुझे किसी भी ऐसी आवाज को सुनकर अपने कानों में उंगलियां ठोस लेनी चाहिए? अगर आपकी शिक्षा में अन्याय से लड़ना था तो आपकी शिक्षा का दायरा इतना छोटा क्यों, जहां सिर्फ अपनों की आवाज सुनी जाती है और सिर्फ अपनों के खून का रंग ही पहचाना जाता है। बस करण बस। खुदगर्जी ने मुझे और मेरे विश्वास को अंधा और कमजोर बना दिया था। अच्छा वो जो इस कमरे में अंधेरा है, वरना मैं अपनी नजरों से नहीं गिर जाता। ऐसा मत कहिए अंकल, आप ही तो मेरे लिए माता पिता गुरु हैं और गुरु मेरे लिए भगवान का रूप है। कसूर मेरा ही है जो मैं मंजिल और विजय पथ की बात तो कर गया, लेकिन अब तक मेरे ये हाथ दिलावर की गर्दन तक नहीं पहुंचे। आपके चरणों की सौगंध, आज से मैं अपना हर सुख हर खुशी भूलकर सिर्फ अपना मकसद याद रखूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने ये हाथ दिलावर के खून से रंगकर अपने गुरु को उसकी गुरु दक्षिणा अदा करूंगा। बेटा, भला हो उस बेचारे नौजवान का जो भगवान बनकर तुम्हारी मदद के लिए आ गया। अरे जरा सी ऊंच नीच हो गई होती तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, समझे? मम्मी, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आप दवा खाइए। गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे। कमिश्नर की बेटी को रात में अकेली छोड़ दिया तूने? कभी कभी लंदन में भी ऐसा ही होता था। ताऊ, 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 किधर गया? अबे उल्लू के पट्टे, यहाँ शेर के सामने हूँ, जल्दी निकलने का बंदोबस्त करो। निकालो? क्या निकालो? ओ ताऊ! ताऊ, तुम नीचू कैसा गया? जमीन कैसा फट गया? है ताऊ? गनीमत है पिंजरा खुला नहीं था, वरना मेरी तो। चलो जल्दी निकालो। ताऊ, तुम नीचू कैसा गया? बेवकूफ, गधा, उल्लू का पट्टा। I'm sorry. ताऊ, लेकिन जमीन कैसा फट गया? तुम जमीन कैसा फट गया? तुम नीचू कैसा गया ताऊ? नीचू। आओ देखो देखो। ये दो मुझे। नहीं बेटा नहीं, ये बच्चों के काम की चीज नहीं है। ये फायरबॉल है, फायरबॉल। ये जमीन में पटकोगे तो आग उगलेगा, आग। और कुछ ले लो, ये दे दूं, लो। एक्सक्यूज मी, आप इन्हें जानते हैं?
नो। जाने ये कहाँ मिलेगा। रमा, क्या? वो देख, क्या हुआ? वो कौन? वही उस रात वाला हीरो। हेलो, एक्सक्यूज मी। मैं कब से पुकार रही हूँ? ये ट्रैफिक का शोर। आपका नाम भूल गई मैं। नाम तो मैंने बताया नहीं था। अरे हाँ, आपने तो बताया ही नहीं था, है ना? दरअसल मैंने पूछा भी नहीं था। आपका नाम? करण। अच्छा, मेरा नाम मोहिनी। प्यार से लोग मुझे मोना कहते हैं। दरअसल मैं इसलिए पुकार रही थी कि उस रात तो आपने शुक्रिया अदा करने का मौका ही नहीं दिया। तो अब अदा कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मेरे मम्मी और डैड। सुनिए तो, आप किस तरफ जा रहे हैं? जहन्नुम। अच्छा, वेरी गुड, जरूर जाइए, मगर मुझे लाइब्रेरी छोड़ने के बाद। वो क्या है कि 11 बजे मुझे लाइब्रेरी पहुंचना है और मेरी गाड़ी खराब हो गई। टैक्सी में बैठिए और चली जाइए। गाड़ी खराब हो गई, मैं धक्का लगा दूं? शराब, इडियट। ओहो। राम राम दिलावर सिंह जी। आज ही आया माफ करना भाई, गलतफहमी हो गई, सॉरी। किस सोच में डूबी हुई है मेरी लैला? हाय, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी कुछ काम काज किया करते थे। अच्छे खासे शेर का बेड़ा गर्क कर दिया। तू अपने बेड़े की बात कर। अभी तक प्यार के समुद्र में हिचकोले खा रहा है या माजी ने पतवार संभाल ली? पतवार? वो तो हमेशा तलवार लेकर खड़ा रहता है। हाय, मैं मर जाऊं, इतना जुल्म हो रहा है हमारी मोना पर। मैं तेरी जगह होती तो कब का गले में जंजीर डाल चुकी होती। मेरी जगह होती तो कब की मर चुकी होती आप। मतलब वाकई आग लग चुकी है? कहीं ये आग एक तरफा तो नहीं? पता नहीं। तो आप यहाँ तक पहुँच गई? मैं तो यहाँ मेरी औकात देखने आई थी। चलो अच्छा हुआ, आपकी तसल्ली तो हो गई। तुम मुझे गलत समझ रहे हो करण। इतना अनजान भी नहीं हूं मैडम कि समझ ना पाऊं। मेहरबानी करके यहाँ से चली जाइए। क्या हुआ अंकल? क्या हुआ? डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ? लो ब्लड प्रेशर है, जो आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकता है। अरे खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हैं डॉक्टर साहब। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस सड़क पार करते करते बैसाखी टूट गई और गिर पड़ा। भला हो उस लड़की का जो मुझे यहां तक छोड़ गई। कौन सी लड़की? अभी अभी बाहर निकली, देखा नहीं तुमने?
कितनी देर लगा दी? दार्जिलिंग गया था क्या चाय लाने? और ये क्या, कुछ खाने को नहीं था घर में? आप ही ने तो कहा था खाने को कुछ नहीं चाहिए। गेट आउट, जाइए आप। जी, यहाँ क्या लेने आए हो? अपनी ज्यादती की माफी मांगने। आई एम सॉरी। और कुछ? और अंकल को घर तक छोड़ने का शुक्रिया अदा करने। मैं ये एहसान जिंदगी पर। हाँ ठीक है ठीक है, जो कुछ कहना था कह दिया, अब आप जाइए। सुनिए, सॉरी, दरअसल आपका पीछा करते करते मुझ में भी रूखापन आ गया है। लेकिन हम इतने बदतमीज नहीं है कि घर मेहमान को चाय तक के लिए ना पूछे। बैठिए, चाय पीजिए। बैठिए ना प्लीज। शक्कर? 1 चम्मच। आप ज्यादा ले लीजिए, मीठा बहुत। गौर से देख दिलावर सिंह, मैं तेरे जुल्म से लिखा इतिहास हूं। अधूरा इतिहास बोल बेवकूफ, क्योंकि उसका आखिरी पन्ना अभी लिखना बाकी है, जो आज तेरे खून से लिखा जाएगा। किसके खून से लिखा जाएगा, उसका फैसला अभी हो जाएगा। इतिहास बैसाखी से नहीं लिखे जाते लंगड़े, बारूद से लिखे जाते हैं। ये क्या हुआ? तुम डालो हरामजादे को। डॉक्टर साहब, गोली हाथ को जख्मी करके निकल गई है। हाँ, अब जल्दी आ जाए। सर, उसका तो एक्सीडेंट हो गया।
मर भी गया तो उसे उठाकर लाओ। जब तक उसकी लाश चील कौओं को खिला ना दूं, मेरा बदला पूरा नहीं होता। मेरे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जाओ, जल्दी जाओ।